फाइनली यहाँ पर पुष्पा जो है ना रिलीज हो चुकी है और भाई साहब पूरा का पूरा थिएटर में धमाल मचा रही है और हर जगह जो है ना वो पूरा का पूरा पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। भाई साहब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भाई डे वन का जो है ना वो अर्ली एस्टिमेट कितना निकल के आ रहा है, क्या बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी आरआर का, केजीएफ का, बाहुबली का, ये सारा रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड डे वन का तोड़ पाएगी नहीं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई कि भाई कुछ देर पहले मतलब सुबह के टाइम में मैंने जब इसको देखा ना भाई, तो 1 घंटा में सब तकरीबन तकरीबन 71 से 72 हज़ार टिकट बुक माई शो में बिक्री हो रहे थे। भाई समझ रहे हो? उसके बाद से अभी मैंने खोल के देखा तो 24 घंटा में 10 लाख से ज़्यादा भी टिकट बिक चुके। मतलब समझ लो भाई आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी मूवी का टिकट 24 घंटा में 10 से भाई 11 लाख तक बिक्री हो चुका और 1 घंटे में 71 से 75 हज़ार के बीच में चला। भाई ये एक अपने में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सच बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एक्चुअली में जो इसका फाइनल एडवांस बुकिंग था ना वो कितने में क्लोज हुआ था। एडवांस बुकिंग जो क्लोज हुआ था ना वो ग्रॉस में भाई 91 करोड़ 25 लाख के आसपास मतलब क्लोज हुआ था इंडिया का। और जो टिकट सोल्ड आउट किए थे इसने 31 लाख 77 हज़ार के आसपास टिकट बेचे थे। और भाई हम लोग सोच रहे थे कि भाई 30,000 शो के आसपास ही हो जाएगा, लेकिन भाई इसने फाइनल जो शोज इसको मिले 32,064 शोज इसको मिला। और भाई ये शोज बढ़ेंगे भाई, क्योंकि जितने भी थिएटर वाले ओनर हैं भाई ये शो एकदम हर मिनट मिनट में भाई सब बढ़ाएंगे। एक एक थिएटर में जाके देखो तुम, कम से कम 50 से 60 शो चला रहे हैं वो लोग। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेंसी के बारे में। जब तक ऑक्यूपेंसी हम लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा भाई साहब जो बॉक्स ऑफिस है ना वो फाइनल कितना आ सकता है। तेलुगु टूडी के बारे में बात करें तो मॉर्निंग का जो ऑक्यूपेंसी था ना वो था 78% समझ लो 78% मतलब बहुत ज्यादा होता। मतलब अगर किसी हॉल के अंदर 500 सीट है ना तो उसमें से भाई सब कम तकरीबन तकरीबन समझो कि भाई पूरा का पूरा 450 सीट तकरीबन फुल है। इस तरीका का ऑक्यूपेंसी होता है। उसके वजह से बात करें यहाँ पर आफ्टरनून के बारे में तो आफ्टरनून का जो ऑक्यूपेंसी वो 77% है। भाई साहब 77% मतलब तकरीबन तकरीबन हाउसफुल है। अब यहाँ पर बात करें हिंदी का मॉर्निंग जो आता है ना, हिंदी का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थोड़ा सा कम है, 41% है। उसके बाद से हिंदी का आफ्टरनून का जो वो 50 मतलब समझो 51% है, थोड़ा सा बड़ा है जंप। अभी धीरे धीरे जैसे रिव्यू आएंगे ना भाई सब नाइट के शो ना भाई पूरे के पूरे फुल होते जाएंगे। उसके बाद तमिल में बात करें तो तमिल का जो मॉर्निंग से वो 33% है, आफ्टरनून जो है 43% है, तो काफी ज्यादा ग्रो मिल रहा है। रिव्यू देख के बहुत सारे लोग जाते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं एक नॉर्मल सा चीज बताता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ पर जो एडवांस बुकिंग मतलब क्लोज हुआ था वो हुआ था 91 करोड़ पे, ठीक है। और जो अगर विदाउट ब्लॉक सीट लेगे तो 91 करोड़, विद ब्लॉक सीट लेके पकड़ोगे तुम तो होता है 105 करोड़ 60 लाख के आसपास। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई साहब इंडिया के अंदर अगर पुष्पा ने डे वन के अंदर नेट कलेक्शन कम से कम 120 से 30 करोड़ अगर कर लिया भाई साहब सोचो। क्योंकि आपको याद होगा आरआर जो थी ना उसने भाई तकरीबन तकरीबन नेट कलेक्शन इंडिया से किया 130-40 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास किया था। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि पुष्पा भी भाई साहब 130 से 40 करोड़ के आसपास अगर डे वन का नेट कलेक्शन इंडिया से करती है तो उसका जो ग्रॉस तकरीबन तकरीबन आएगा वो 160 से 70 करोड़ 100% आ सकता है। अब यहाँ पर बात करें जो भाई आ रहा था ना उसने ओवरसीज से तकरीबन 65 से 67 करोड़ रुपए कमाए थे ये भाई वो डे वन के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पुष्पा का, जो पुष्पा का भाई साहब मैंने बहुत सारे कंट्री में देखा पूरा का पूरा हाउसफुल चल रहा है, एक भी सीट खाली रहे, चाहे नाइट का शो हो चाहे मॉर्निंग डे, हर सीट पूरा का पूरा फुल है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग पुष्पा का ओवरसीज से ले तो कम से कम 90 से 100 करोड़ आने के चांसेस है। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 90 से 100 करोड़ आने के चांसेस सिर्फ ओवरसीज से पुष्पा के। तो इन सभी को जोड़ दो तो तकरीबन तकरीबन देखो कम से कम होता है जो 250 से 270 करोड़ के आसपास पुष्पा डे वन में कमा सकते हैं। अब तुम बोलोगे भाई साहब बहुत सारे लोग 300 करोड़ बोल रहे हैं हो जाएगा, तो भाई मैं इसलिए कम पकड़ रहा हूँ भाई। कम एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन पहले ही तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लोगे तो कम होना ही होना हो जाता है। तो भाई मैं इसलिए कम सम पूरा का पूरा पकड़ के चलो जो पुष्पा का डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड हो सकता है वो होगा 250 से 270 करोड़ के आसपास हो सकता है। भाई जब 300 करोड़ जो लोग बोल रहे हैं ना भाई उसके लिए भाई उतना उम्मीद लगा के बैठोगे, अगर नहीं हुआ भाई तो दिल टूट जाता है। अगर हम लोग 250-70 करोड़ लेके चल रहे 300 हो गया भाई साहब तो बहुत खुशी की बात है। सच बता रहा हूँ यार, क्योंकि मूवी जो है ना वो भाई डिजर्व करती है 300 करोड़, क्योंकि इसके अंदर हर कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मैंने तो अपना पूरा का पूरा प्रिडिक्शन कर दिया, अब आपको रात तक मैं आपको अपडेट दे दूंगा या तो कल सुबह मॉर्निंग में मतलब आपको 5 से 6 बजे तक का बता दूंगा कि भाई एक्चुअली में जो डेटा एकदम एक्यूरेट नहीं मतलब 70 to 80% निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है। अब आपका भी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।